हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी क्लास में स्वागत है। तो आपको आज हम बताएंगे कि आपको जो स्ट्रेटजी है अपनी एसएससी सीजीएल के लिए, जो हमारा टारगेट 2026 का है, तो उसको कैसे अचीव करेंगे कि हमें एसएससी सीजीएल में जो अचीव करना है उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है एक। तो देखेंगे मोस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है, ये आपके बहुत ही काम आएगी और हर सब्जेक्ट के लिए। तो ऑफ मेकिंग नोट्स, आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने भी होते हैं, रिवाइज़ भी करना होता है और उनको, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले आप 1-2 दिन में कैसे टाइम टू टाइम एकदम रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो आपको देखना है ये एसएसटी स्ट्रेटजी वीडियो है हमारी। स्टेप वन में क्या है कि फिक्स योर टीचर, जो आपको आप ऑफलाइन ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको एक फिक्स अपना टीचर देखना है कि ये नहीं आज इस पे पढ़ा फिर 1 महीने बाद किसी और पे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे भी या ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ते हो वैसे ही, ठीक है। स्टेप नंबर 2, उसमें क्या है हमारा फिक्स योर बुक्स कंटेंट, जो हमारी बुक है वो भी एकदम फिक्स होनी है कि हमें इस बुक से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ये नहीं कि आज हमने ये बुक ले ली, आज हमने RW की ले ली, आज हमने PW की ले ली, ऐसी हमें किसी की भी बुक नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ अपनी एक बुक करनी है कि इस बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेप 3 में देखेंगे फिक्स योर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, जो आपको मॉक टेस्ट लगाना है वो अपना फिक्स करना है कि किस प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 है हमारा मेक डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन बनाना है कि इस टाइम टेबल से इस टाइम टेबल तक हमें पढ़ना है, इतना पढ़ना है और इतना ही कवर करना है, ठीक है। ये डेली रूटीन हो जाएगा आपका। और स्टेप नंबर 5 उसमें है मेक नोट्स, यूट्यूब वीडियो पे, जो हम जहाँ पे हम पैसे देते हैं वहाँ पे पेड कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है, यू हैव टू मेक, आप जो यूट्यूब वीडियो मतलब जो फ्री वीडियो पड़ी होती हैं आप वहाँ से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो पेड कोर्स होते हैं वहाँ पे भी आपको नोट्स मिलते हैं। आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि PDF को निकलवा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपने उसमें अपना इफ़ेक्ट लगाए होते हैं, इसलिए आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी ऑफलाइन में जो ऑलरेडी मतलब ऑफलाइन में तो सब बच्चे बनाते ही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर ऑल सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। डिवाइड इनटू डिफरेंट चैप्टर, वहाँ पे अलग अलग चैप्टर डिवाइड होते हैं, ऐसे बनाने हैं। लाइव विद वीडियो, जैसे कोई भी वीडियो चल रही है, वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स बनाने, ये नहीं कि पहले आपको वीडियो देख लें फिर नोट्स बनाएं या फिर पहले नोट्स बना लें फिर वीडियो बनाएं, ऐसा नहीं करना है, आपको साथ साथ बनाने हैं वीडियो के साथ ही। फिर देखेंगे कि आपको फर्स्ट में क्या हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, हाँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कैसे कर पाओगे कि आपको, क्योंकि हर सब्जेक्ट में इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ, GS, इन सब के आपको नोट्स बनाने होते हैं। आप नोट्स कैसे बनाओगे, क्या हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने ज़रूरी है। देखो हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या क्या होता है, GS होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है, हाँ, लेकिन उसके सबके आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, पर कैसे बनाओगे वो देखो। यस इम्पोर्टेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, क्योंकि हम जब नोट्स बना लेते हैं, जब हमारा लास्ट टाइम चल रहा होता है तो हम जल्दी से वहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, इसलिए हमें नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। बट डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अप्रोच अलग अलग होती है, तो इसलिए मैथ और GS के आपको डिटेलिंग नोट्स बनाने होते हैं और इंग्लिश और रीजनिंग इसके आपको डिटेलिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट होते हैं उनको ही लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट, जो मॉक नोट्स होते हैं ऑल इम्पोर्टेंट। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें नहीं आते, तो उनके नोट्स भी बनाने ज़रूरी हैं, ठीक है। सेकंड है, पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, फिर आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो नोट्स कैसे बनाओगे। आप देखेंगे कि जो बोरिंग काम है, वो बोरिंग काम कौन सा होता है, जो नोट्स बनाने का होता है, वही हमें बोरिंग काम होता है। लेकिन इसलिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग होना होगा। क्वेश्चन ट्रिक वाइज, आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो ट्रिक वाइज लिखने हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे यूज़ हुआ है, यहाँ पे ऐसे यूज़ हुआ है। एफर्ट लगाना काफ़ी है, क्योंकि अपना एफर्ट लगाना काफ़ी है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कौन सा कैसे करना है। कभी कभी मन लगेगा, कभी कभी मन करेगा कि छोड़ दो, इसलिए तो छोड़ दे, सीधा वीडियो से सीधा ऐसे, मतलब पहले ऐसे लगेगा कि चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे लगेगा चल छोड़, सीधा वीडियो से ही कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सारे नोट्स बनाने हैं क्वेश्चन के। फिर क्या करना है, रिवीजन रेगुलर, अदरवाइज ऑफ, जो हमारे रिवीजन है वो रेगुलर करना है, ये नहीं कि आज नहीं करा तो कल, आज नहीं कर रहे कल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डेली रिवीजन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, आप मैथ के नोट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि आपको जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश आप उनके बना लोगे अच्छे से, नहीं तो आपको सेकंड वीडियो उस पर ही मिल जाएगी, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश पे। आप इसमें फर्स्ट देख लो कि मैथ के कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैथ के लिए वीडियो, नोट्स रिवीजन बुक, सिलेक्टिव मॉक, जो हमारे ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं नोट्स, ये वीडियो होती हैं, तो वहाँ से आपको बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है कि फर्स्ट में है नोट्स में क्या लिखना है, और मैथ में जैसे नोट्स है उसमें क्या लिखना है आपको मैथ में। तो बेसिक ट्रिक, जो वीडियो होती हैं उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं आपको बेसिक ट्रिक्स बताने हैं, तो साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट वाइज वो ट्रिक भी लिखनी है, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिक लिखोगे तो आपको क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व करने आएंगे। जब हम अपनी लेंथ ही मेथड से करते हैं तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। और फॉर्मूले भी साथ के साथ लिखने हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा यूज हुआ है। सेकंड, इम्पोर्टेंट रिपीटेड कैलकुलेशन, जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड कैलकुलेशन होती है, जैसे कहीं पे कोई भी कैलकुलेशन रिपीट हो रही है बार बार, तो आपको वो भी देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट पैटर्न, जो क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट पैटर्न के हैं वो आपको लिखने हैं। और जो एक, जैसे कि टीचर ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन पे या एक कॉन्सेप्ट पे आपको 4-5 क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, तो उसमें से सिर्फ आपको एक करना है, और जो अलग अलग डिफरेंट हैं पैटर्न के उनको आपको लिखना है। जो एक पैटर्न पे 3 से 4 क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो न्यू क्वेश्चन रिलेटिव ओनली, आपको न्यू क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं पेपरों में, तो रिसेंटली वो भी करने होते हैं आपको। सेकंड होता है अरेंज कैसे करना है, ऐसे इजी बनाने के लिए आपको अरेंज कैसे करना है इजी करने के लिए। तो डिफरेंट पेज फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, देखो हर किसी का अपना एक पेज लेना है, उसमें पहले में करना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड में लिखना है फॉर्मूला और कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्सेप्ट फिर फॉर्मूला फिर कैलकुलेशन सब कर ली उसके बाद आप जो पेज पे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड क्या करना है, अपनी भाषा में यूज़ करने, अपनी भाषा में ही बनाने हैं आपको, अदर किसी भी उसमें नहीं करने की जैसे आपको नोट्स मिले हैं तो आप वहाँ से कर लो, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। डू नॉट यूज़ डिफरेंट कलर पेन, आपको कोई भी डिफरेंट कलर पेन यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करनी है,
ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कलरफुल पेन से हमारा टाइम वेस्ट होता है। आगे चलेंगे। लीव 3-4 ब्लैंक पेज आफ्टर ईच चैप्टर नोट्स। आपको हर चैप्टर के बाद 3 से 4 पेज छोड़ने हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ ट्रिक मिलेंगी जो हमें इसमें लिखनी होंगी 3 से 4 पेज में, ठीक है। ऑलवेज मेक नोट्स विल वॉचिंग द वीडियो नोट्स आफ्टरवर्ड। आपको जो वॉचिंग मतलब आप जब वीडियो देखते हैं वहाँ से नोट्स मिलते हैं, तो आपको वो नहीं करने हैं, अपने आप बनाने हैं, ठीक है। तो मेक प्रॉपर कॉपी नोट्स ऑन पेज बुक। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे देखो ऐसे पेजों पे नोट्स बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे पेजों पे नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि ये पेज खो जाते हैं और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले खो जाते हैं, फिर हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, फिर आपको ऐसे नोट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उनमें ही आपको नोट्स बनाने हैं, कोई भी पेज वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मेक प्रॉपर कॉपी नोट्स ऑन पेज बुक, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी को। और आपको इसमें आपको जो और जीएस रीजनिंग ये इंग्लिश किसी पे भी चाहिए तो आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वहाँ से आपको सब मिल जाएंगी। और जीएस की रीजनिंग की किसी की भी चाहिए आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर करनी है, ठीक है। धन्यवाद।